नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो इतिहास का पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत में जो एक पेपर है विश्व इतिहास, इसके अंतर्गत में विषय का को 3 भागों में बांटा गया है। खंड 1, 2, 3 और खंड भाग 1 को क में बांटा गया है, जिसमें एक इकाई 1 से 4 तक हम पूरा तत्व व प्राचीन भारत से संबंधित बातें पढ़ेंगे। एक से 4 इकाई तक। इसमें फर्स्ट आ जाएगा प्रारंभिक नगरों की कहानी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पूरा तत्व आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे प्रारंभिक नगरों की कहानी, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनके पुरातत्वों के बारे में आदि। फिर इसके अंतर्गत में सेकंड में हम पढ़ेंगे राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, यानी हड़प्पा के समय में उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में अध्ययन करना। राजनीतिक व आर्थिक इतिहास। ये राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने के बाद में हम फिर सामाजिक इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि भाई उस समय की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करने के बाद में हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसी के अलावा जो नेक्स्ट आता है फोर्थ, वह बौद्ध धर्म का इतिहास, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। अतः बौद्ध धर्म का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार उसका स्थापना हुई, किसने की, किस प्रकार उसका प्रचार हुआ, किस प्रकार उसका प्रसार हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा खंड का 1 इकाई से लेकर 4 इकाई तक के सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। इसी के साथ में विश्व इतिहास के विषय भाग 2 में खंड ख दे रखा है, यानी उसमें इकाई 5 से ये खंड ख आ जाएगा। इकाई 5 से 9 तक। इसके अंतर्गत में हम आपको मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी देंगे। अब मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी चीज आती है, ठीक है ना। तो ये आपका 5वां यूनिट हो जाएगा कृषि से संबंधित है। फिर उस समय मुगल दरबार, फिर उस समय की वास्तुकला है, नवीन वास्तुकला, जिसमें हम्पा है, हम्पी। इसके साथ में धार्मिक इतिहास क्या रहा है,
कौन कौन से धर्मों की उत्पत्ति हुई और कौन कौन से धर्म मुख्य रूप से उस समय प्रचलित थे। जैसे ये अपन ये कह सकते हैं सूफी संत हैं, भक्ति है, ठीक है ना। तो ये धार्मिक इतिहास के अंतर्गत आएंगे। धार्मिक इतिहास के अंतर्गत उस समय कौन कौन से भक्त का प्रचलन ज़्यादा था, कौन कौन से भक्त हुए हैं, कौन कौन से सूफी संत हुए हैं, जिन्होंने कौन कौन सी परंपराएं चलाई है, तो इनके बारे में विस्तार से अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाएगा। इसी के साथ में बहुत सारे यात्री आए हैं, हेनसांग आया है, ठीक है ना, मेगास्थनीज आया है। तो इन यात्रियों के विवरण, इनका विवरण मध्ययुगीन समाज में, और इन्होंने ही इस समाज के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये मुख्य रूप से 2 इकाई हो गई है कंप्लीट। और तीसरी इकाई है खंड 3 है, भाग 3 खंड 2। इसमें 9 तक अपन ने अध्ययन कर लिया, 10 से 15 तक। अब हमने मध्यम यात्रियों तक पढ़ लिया। तो उस समय उपनिवेशवाद, व ग्रामीण समाज के बारे में विस्तार से चर्चा करना। इसके साथ में ही 1857 की क्रांति का चित्रण, उसका वर्णन है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद में औपनिवेशिक उपनिवेशवाद व भारतीय शहर के कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, नसीराबाद है, इनमें किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं उनके बारे में है। इसके बाद में है समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी, ठीक है ना, और समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी। इसके अलावा विभाजन, मौखिक स्रोत के आधार क्या थे, इसके अलावा हमारा विभाजन हुआ उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना। और इनका विस्तार से अध्ययन करना यानी विभाजन। फिर विभाजन के बाद में हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब हमने किस प्रकार संविधान का निर्माण किया उसका भी अध्ययन। तो इस प्रकार ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम वर्तमान में प्रचलित है, जिसका हम अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट जब कल वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तो इतिहास के जो वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या उसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके सुधार के उपायों के बारे में भी हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।